गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की एमसीक्यूज रिवीजन सीरीज की नेक्स्ट क्लास। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज खुशबू। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टीम वन द फर्स्ट सीजन ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग 2023। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 जो कि पहला सीजन हुआ है वुमेन प्रीमियर लीग का, उसमें कौन सी टीम जीती है? ऑप्शन ए इज मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी इज दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी इज आरसीबी एंड ऑप्शन डी इज यूपी वॉरियर्स। सो रिसेंटली WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच हुआ है। ये मैच हुआ था नवी मुंबई के ब्रैबरन स्टेडियम में। इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम जीती है और जो साथ में टीम थी इसकी, जो अपोजिट इसकी टीम खेल रही थी, वो थी दिल्ली कैपिटल्स। सो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया है फाइनल्स में और मुंबई इंडियंस WPL के सीजन 1 की विनर टीम बन गई है। सो आपको याद रखना है ऑप्शन ए इज द आंसर, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who became the second Indian women boxer to clinch more than one gold medals after winning gold at IBA World Championship 2023। So IBA World Championship 2023 में कौन सी ऐसी वुमेन इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया की ऐसी सेकंड वुमेन बन गई हैं जिनको एक से ज्यादा गोल्ड मेडल अब तक मिल चुके हैं? ऑप्शन ए इज नीतू गंगास, ऑप्शन बी इज लोवलीना बोरगोहन, ऑप्शन सी इज निखत जरीन एंड ऑप्शन डी इज स्वीटी बुरा। सो रिसेंटली IBA वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये जो 4 नाम आपको दे रहे हैं, चारों ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको गोल्ड मेडल मिले हैं, लेकिन जो निखत जरीन है ये ऐसी इंडिया की सेकंड वुमेन बॉक्सर बन गई हैं जिन्होंने मैरी कॉम जी के बाद सेकंड ऐसी वुमेन है जिनको एक से ज्यादा गोल्ड मेडल अब तक मिल चुके हैं। सो जो निखत जरीन थी, इन्होंने एशियन चैंपियन थी जो पहले वियतनाम की प्लेयर थी, उनको हराकर ये टाइटल जीता है। सो मैरी कॉम के पास ये रिकॉर्ड है कि उनके पास अब तक 6 गोल्ड मेडल हैं, लेकिन एक से ज्यादा गोल्ड मेडल जो लेने वाली सेकंड वुमेन बनी है वो है निखत जरीन। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी इज द आंसर, निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज National Conference on Biomass 3P Palliative to Power to Prosperity will be held in which city? So National Conference on Biomass 3P थी, वो कौन सी सिटी में हुई थी? ऑप्शन ए इज मुंबई, ऑप्शन बी इज दिल्ली, ऑप्शन सी इज चेन्नई एंड ऑप्शन डी इज कोलकाता। सो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोमास 3P पैलेट टू पावर टू प्रॉस्पेरिटी थी, ये नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, उनके द्वारा ये बनाई गई थी, होस्ट की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन्वायरमेंट को ऐसा बनाना कि जो बायोमास पैलेट्स थे ये भी थर्मल पावर प्लांट्स में ये जलाए जाए, साथ में जो भी उनका पहले पावर सोर्स है उनके साथ में, सो दैट कि कॉमन प्लेटफॉर्म मिले सभी स्टेक होल्डर्स को कि वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर कर सके। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोमास 3P पैलेट, ये हुई थी दिल्ली में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली। Next question is who launched a cricket focused fantasy sports app called CricPay? CricPay नाम की क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए इज अश्नीर ग्रोवर, ऑप्शन बी इज अमन गुप्ता, ऑप्शन सी इज विराट कोहली एंड ऑप्शन डी इज MS धोनी। सो रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर, इन्होंने क्रिकपे नाम की एक ऐप लॉन्च की है जो कि क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है। तो आपको याद रखना है, ये काफी न्यूज में रहते हैं आफ्टर द शार्क टैंक सीजन 1, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं जो भी पर्सनैलिटीज न्यूज में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए इज पाकिस्तान, ऑप्शन बी इज रशिया, ऑप्शन सी इज यूक्रेन एंड ऑप्शन डी इज अफगानिस्तान। सो रिसेंटली FATF ने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये रीजन दिया है कि रशिया ने इलीगल, अनरिवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड मिलिट्री इन्वेजन की है यूक्रेन की। जो रशिया यूक्रेन की सिविल वॉर चल रही है उसी के बेसिस पे रशिया की मेंबरशिप FATF द्वारा कैंसिल की गई है। रशिया के एक्शंस को उन लोगों ने बोला है कि ये अनएक्सेप्टेबल है
और जो FATF का कोर प्रिंसिपल है, क्या है इनका प्रिंसिपल? टू प्रमोट सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, तो उसको ये वायलेट करता है। यही रीजन था कि इनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल की गई है। तो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रशिया। Next question is, which state passed a bill that provides for up to 10 years in prison to curb paper leaks in government recruitment exams? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने बिल पास किया है कि अगर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम का कोई भी पेपर लीक होगा तो उस जो कंसर्न्ड इंसान है उसको अप टू 10 इयर्स की जेल हो सकती है? ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। सो रिसेंटली गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल अप्रूव किया था जिसके अंडर ये जो प्रोविजन रखी गई है कि अगर जो पेपर लीक होता है गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का, तो जो कंसर्न्ड पर्सन है उसको अप टू 10 इयर्स जेल हो सकती है। तो इस बिल की टर्म्स के अकॉर्डिंग जो ऑफेंडर है, मतलब यानी कि जो गिल्टी जो माना जाता है, निकलता है, तो उसको एक फाइन भी पे करना पड़ेगा, जो कि 10 लाख से कम नहीं होगा और 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। तो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा और साथ में अप टू 10 इयर्स उसको जेल हो सकती है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been enrolled in the bar council of the state as the first transgender lawyer in Kerala? Option is Padma Lakshmi, option B is Jyoti Mandal, option C is Swati Bidhan and option D is Vidya Kamble. सो रिसेंटली हमने वीकली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था कि पद्म लक्ष्मी, जिनकी यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, इनको केरला में बार काउंसिल ऑफ द स्टेट में, मतलब केरला की बार काउंसिल में इनको एनरोलमेंट की गई है एज अ ट्रांसजेंडर लॉयर। और ये केरला की पहली ऐसी लॉयर है जिनको ये स्टेट की बार काउंसिल में एनरोलमेंट हुई है, लेकिन ये इंडिया की पहली नहीं है। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, ये हम वीकली करंट अफेयर्स में देख चुके हैं। तो आपको रिवीजन यहाँ पे अगर करनी है तो उसके लिए ज्योति मंडल थी, ज्योति मंडल, ये 2017 में पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी जिन्होंने लोक अदालत ऑफ इस्लामपुर वेस्ट बंगाल में ओथ ली थी, शपथ ली थी। और इनके बाद 2018 में विद्या कामले थी, जो कि महाराष्ट्र की लोक अदालत में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो आपको याद रखना है केरला की पहली कौन है, वेस्ट बंगाल की पहली कौन है, महाराष्ट्र की पहली कौन है। और क्योंकि केरला वाले जो ये पद्म लक्ष्मी जी है ये न्यूज में थी, तो आपको ये स्पेशली ध्यान में रखना है कि इंडिया की पहली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन एनरोल्ड, सॉरी, द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पद्म लक्ष्मी। Next question is, who became the fastest Indian to swim across Park Strait? कौन से ऐसे पहले फास्टेस्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने पार्क स्ट्रेट को स्विम करके सबसे तेजी से पार्क स्ट्रेट को क्रॉस किया है? पार्क स्ट्रेट है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो कनेक्टिंग रास्ता है वो है। ऑप्शन ए इज संपाना रमेश शिलार, ऑप्शन बी इज शिवानी कटारिया, ऑप्शन सी इज सज्जन प्रकाश एंड ऑप्शन डी इज माना पटेल। एक यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन है, एक मेरी एडवाइस है कि जो पार्क स्ट्रेट है इसकी लोकेशन आप एक बार मैप में जरूर देखिएगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज संपाना रमेश। सो जो संपाना रमेश है ये फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने पार्क स्ट्रेट को स्विम करके उसको क्रॉस किया है। ये पुणे से हैं और ये फास्टेस्ट इंडियन बने हैं कौन से ग्रुप में? अंडर 21 ग्रुप में। और इन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से धनुषकोडी, जो कि तमिलनाडु है, वहां तक इन्होंने ये सारा रास्ता स्विम करके ट्रेवल किया है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज संपाना रमेश शिलार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G7? तो यहाँ पे आपको नॉट पूछा है, ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। ऑप्शन ए इज कनाडा, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज यूएसए एंड ऑप्शन डी इज जर्मनी। सो G7 के कौन सी मेंबर कंट्री इन चारों में से नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले तो G7 के कौन कौन से मेंबर्स हैं? G7 के 7 मेंबर्स हैं, हम वो देख लेते हैं। जो G7 है ये 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का ग्रुप है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का ग्रुप है। ये चीज आपको कैसे हेल्प कर सकती है?
जब भी आप एग्जाम में बैठते हो, अगर आपको पता है कि G7 में सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, तो अगर एक ऑप्शन ऐसी है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं है, तो ये आपको एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकती है। तो जो 7 इसके मेंबर कंट्रीज है कौन कौन सी है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। हम इसकी एक ट्रिक भी डिस्कस कर चुके हैं वीकली करंट अफेयर में कि आपको कैसे आप याद रख सकते हो। अगर आपने वो ट्रिक आपने पढ़ी है और आपको याद है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ट्रिक थी जिसकी हेल्प से हमने G7 कंट्रीज को याद किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि कनाडा, यूएसए और जर्मनी ये तीनों G7 के मेंबर्स हैं। Next question is, the latest member added to BRICS new development bank is? Option A is Germany, option B is Egypt, option C is France and option D is Germany. आई एम सॉरी, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी मेरे से सेम हो गई है, लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इजिप्ट। ये हमने वीकली करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था डिटेल में कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के लेटेस्ट मेंबर कौन सी कंट्री बनी है। तो इसका आंसर है इजिप्ट। और इसके साथ और कौन कौन से मेंबर्स हैं, हम ये सभी चीजें वीकली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको याद होगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप वो वीडियो जाकर वहां से रिवाइज कर सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस क्विज की जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है। इसका यूजर नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और या फिर कोई भी अगर स्टूडेंट अपनी जीके एनहांस करना चाहता है वो भी ये क्विज देख सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सी यू टुमारो एट 8 AM। हैव अ नाइस डे।